नमस्ते एवरीवन। मैंने फ्रेंडशिप डे पे आपसे कलयुग की मित्रता और भगवान कृष्ण सुदामा जी की मित्रता के बारे में आपसे बात की थी। आपको भगवत गीता के कुछ अंश बताए थे और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बताया था, सुदामा जी के चरित्र के बारे में बताया था, कुछ रामायण और महाभारत के बारे में बात की थी। और आज जो है ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं पार्ट 2 भी आपको अपलोड करूँगी, बट बीच में कुछ और इवेंट्स आ गए, इसकी वजह से हमारी बात वहीं पे रुक गई थी। तो आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, एक बड़ा वरदान है। फ्रेंड्स यदि आपके साथ कुछ शरारत भी करता है तो हम उसे माफ़ कर देते हैं, बिकॉज़ वो हमारा दोस्त है। यदि फ्रेंड्स आपको कुछ बोल भी देता हम उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ही इज़ माई फ्रेंड। मजाक में उसने बोल दिया, लेकिन यदि ये मजाक हर व्यक्ति करने लग जाए तो फिर वो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता के जैसे होने चाहिए, उसी प्रकार से टीचर के जैसे होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है मित्र के जैसे होना चाहिए, पत्नी के जैसे होनी चाहिए, पति जो है पति के जैसा होना चाहिए, बच्चे संतान के जैसे होने चाहिए। तो जिसको जिस तरह से भगवान ने जो बनाया है उसको उस तरह से होना चाहिए। और जो है मित्रता जो होती है एक ऐसा है कि जहाँ पर हम बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्टेड, अपने आप को बड़ा थोड़ा सा रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, जहाँ पर हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती है। हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बैठ के खाते पीते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, बिकॉज़ ही इज़ माई फ्रेंड। तो मेन ये होता है। और जो है ज्ञान की बात थी, भाई ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान देखिए हमें सराउंडिंग से ही मिलता है। अब जो है कुछ हमारा इनबिल्ट सिस्टम होता है, या कुछ पास्ट का इनकारनेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी बिहेव लाइक दैट। तो हम कुछ उस तरह से बातें करते, कुछ इधर से हमें इनपुट मिलता है, फिर हमारा कुछ आउटपुट होता है, फिर इधर से हमें कुछ इनपुट मिलता है, तो हमारा आउटपुट इस तरह से होता है। तो आज मैंने हमेशा कई बार वीडियोस बनाए हैं मेल वर्सेस फीमेल्स पे, करवा चौथ पे मैंने कई बार डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो आज मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे हस्बैंड होते हैं उनको भी आप एक अपना बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हैं। तो बेस्ट वो होता है जिससे हम सब कुछ बता सकते हो। बेस्ट वो होता है जिससे हमें बताने में कुछ भी हिचक ना हो। बेस्ट वो होता है जिससे हमें लगता है कि हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा इन द सेंस कि हमें इनसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यू कैन कंसीडर वन पर्सन एज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए जब ये मैंने चैनल शुरू किया तो मैं देखिए कितनी, कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग को कुछ वो नहीं होता, कितना इनोसेंटली बच्चे जो होते हैं ना अपनी बात बताते हैं। अब देखिए मैं अपनी स्टोरीज़ बताती हूँ आपको, अपने चैनल के थ्रू बताती हूँ, अपनी वरीज़ के बारे में आपसे शेयर करती हूँ वीडियोस के थ्रू, अपनी थिंकिंग को शेयर करती हूँ। अब इसको किस तरह से दूसरे लोग लेते हैं, किस तरह से उनका पर्सपेक्टिव है सुनने का, किस तरह से वो इसको उसका चित्रण करते हैं, या उसको किस तरह से अपने माइंड में सेट करते हैं, तो ये उनका पर्सपेक्टिव है कि वो इसको, मेरे वीडियोस को किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सभी लोग जो है समाज में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को एनहेंस कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर ऑल द नोन एंड द अननोन सपोर्टर्स, हेल्पर्स, सब्सक्राइबर्स एंड द फॉलोवर्स। और इसमें मेरे घर के लोग भी हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो समय समय पर अपने कमेंट्स डाल देते हैं। हर इंसान ही बिज़ी है, फेसबुक वगैरह पे समय नहीं मिलता लोगों को, इंस्टाग्राम पे समय नहीं मिलता, तो लोग लाइक नहीं कर पाते। लेकिन जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाया है, तो उसको जो है नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। तो नोटिफिकेशन रहता ही आपके पास, तो जब भी व्हेन एवर यू गेट टाइम, तो यू कैन, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिसके पास पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ही ना करे। यदि उनको बहुत ही है कि भाई जल्दी वीडियोस आएँ, तो ऐसा नहीं होता। आप एक वीडियो को लीजिए, कंसीडर करिए, अपनी लाइफ में उतारिए,
प्रीवियस वीडियो को भी देखिए। ऑलरेडी जो है मैं कभी रिटन में देती हूँ, कभी मैं बात करती हूँ, कभी मैं किसी बुक के थ्रू बताती हूँ, कभी मैं अपने कुकिंग के वीडियोस के थ्रू आपसे बात करती हूँ। तो मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ कोई एक टॉपिक लेके ही हमेशा मैं बात करती हूँ, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, चाहे वो एनी कुकिंग वीडियो हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, कुछ भी हो। तो हमारा हमेशा टॉपिक रहता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, हमें किस तरह से मदर अर्थ को बचाना। तो भाई मदर अर्थ है क्या? अर्थ एक ऐसी जगह जहाँ हम सब रह रहे हैं और रहते हुए हम साथ में वहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं। तो नदी क्या, रिवर क्या, देखिए नदी जो है अपने अंदर सब कुछ ले लेती है। उसी तरह हमारी माँ क्या है, माँ जो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम माँ को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, तो लगेगा हमें पता है कि मेरी माँ तो मुझसे नाराज़ ही नहीं होगी। और देखिए जब हमें पता होता है कि सामने वाला हमसे नाराज़ नहीं होगा, तभी हम जो है उस पर इतना अनॉयड होते, इतना चिड़चिड़ाते, इतना गुस्सा करते हैं। हमें पता है क्योंकि ये हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी जहाँ पर हमें ये पता होता है कि इनके साथ कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वहाँ पे हम उतना बोलते ही नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो हमेशा जहाँ पर हम फील प्रोटेक्टेड वहीं पे ही हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसी तरह माँ होती है तो माँ से हम ये भी कह देते हैं हमें गिलास पानी दिला के दो, मम्मा ये करो वो करो, क्योंकि हमें पता है वो मेरी माँ है, वो हमें ज़रूर करके देगी। उसी प्रकार से ये मदर अर्थ है, धरती माँ। इस धरती माँ ने देखिए कितनी गंदगी को अपने अंदर समाया हुआ। गंगा मैया को देखो कितना गंदी हो गई है, लोग वहाँ पे स्नान करके अपने पापों को धुलते हैं और कहते हैं पवित्र होके आते हैं। गंगा स्नान से हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा जल छिड़क दीजिए तो इंसान अपने आप को पवित्र मानता है। खाने की चीज़ में छिड़क दीजिए, घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए तो कहा जाता है घर जो है पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से है। तो पवित्र क्या है? जहाँ पे भावनाएं पवित्र होती है, जहाँ पे सोच पवित्र होती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। जहाँ पर रेगुलर हम चैंटिंग, पूजा, ध्यान करते हैं जिस घर में, वो घर पवित्र हो जाता है। तो उस तरह के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे खाने में आते हैं, उस हवा में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं। तो कण कण में जो है ईश्वर विद्यमान है। तो इस तरह से हमें इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसी से हमारा पूरा जो है संसार बनता है। चलिए ये बात तो ये हो गई। तभी हमारा टॉपिक आज ये है कि पीपल सेज नेवर शेयर एनीथिंग विद योर हस्बैंड। तो यूजली क्या होता है कि लोग अपने हस्बैंड से या ससुराल वालों से कोई भी बात नहीं बताते हैं। तो मेरा तो ये कि भाई मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जो मुझे लगता है ठीक है, उन्हीं को हम बताते हैं। तो जैसे कि अब मैं अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। भाई नेचुरली जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको आपके बारे में सब पता होना चाहिए और आपको भी उसके बारे में सब पता होना चाहिए। जब आप साथ साथ रहते हो तो हमें धीमे धीमे एक दूसरे के नेचर के बारे में पता लगता है। अब अरेंज मैरिज में तो ये होता है कि भाई हम एक बार मिलते हैं, फ़ोटो देखते हैं, फैमिली देखते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन जहाँ पर लव मैरिज होती है तो वहाँ पर आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ऐसा नेचर है। लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में यही रहता है कि धीमे धीमे आप रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको उसके नेचर बिहेवियर के बारे में आपको आइडिया लग जाता है। तो फिर यहाँ पर यही बात है कि अब जैसे मैं हूँ, अब हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, भाई हस्बैंड वाइफ क्या बात करते हैं। तो वाइफ जो होती है अपनी सब प्रीवियस बातें बता देती है, प्रेजेंट की बता देती है, जो सोचती है कि वो फ्यूचर में करेगी वो भी बता देती है अपने हस्बैंड को। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब बातें किसी से शेयर नहीं की जाती है वरना आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, लोग ऐसा कहते हैं। तब मेरा तो ये कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड को सब बता देती हूँ। मेरे पास्ट में कौन कौन से फ्रेंड्स थे, मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड से मिले हुए हैं, मैं उनके बारे में सब बता देती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता देती हूँ। और कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि अपने हस्बैंड की प्रेजेंस में मुझसे बात करो। तो यूजुअली लोगों का यही रहता है, उनकी प्रेजेंस में हमसे बात करो। तो कुछ इस टाइप के भी फ्रेंड्स होते हैं आपके। और जो है शुरू में हमारी नई नई शादी हुई होती है तो हम जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, फ्रेंड्स घर आते हैं, खाना पीना होता है, ये होता है, आना जाना होता है, इस तरह से होता है। तो डे बाय डे जो होता है हमारा होता रहता है। तो हम अपने हस्बैंड इज़ आल्सो लाइक अ गुरु होता है। तो हस्बैंड क्या होता है, पत्नी के लिए एक इनोसेंट वाइफ मिल जाए या कोई इनोसेंट हो तो वो उनको ज्ञान देते हैं कि देखिए समाज में क्या हो रहा है, वो बताते हैं, ज्ञान देते हैं, पति पत्नी का ज्ञान देते हैं कि देखिए समाज में लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज देखिए समाज में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या बातें बताते हैं कि आजकल बॉम्बे में देखिए इस तरह से होता है, देखिए दिल्ली में इस तरह से होता है, हस्बैंड वाइफ आजकल क्या क्या करते हैं। और
बहुत सी बातें। तो हस्बैंड इस तरह के भी आइडियाज़ अपनी वाइफ को बताता है कि इस तरह से देखो होता है। फिर जो है गुरु के जैसा होता है, पति भी जो है बहुत सारे ज्ञान देता है। कभी आपको कुछ वीडियो दिखाएगा या कभी आपको कुछ ऐसी बुक्स दिखाएगा कि जिससे कि आपको ज्ञान प्राप्त हो कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह से रहता है। अब देखिए जब हस्बैंड ये सब करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि वाइफ यही करे तो फिर वहाँ पर हस्बैंड जो है फिर वो उस पर डाउट करने लग जाता है। फिर देखिए वही बात है, घर का भेदी लंका ढावे। तो क्या होता है, ये एक जनरल मुहावरा है। अब घर का भेदी क्या होता है? अब घर का भेदी वही होता है जो घर की बातों को दूसरों को बताता है। तो वो क्या होता है कि वो फिर उसका घर टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। यदि आप घर की बातों को बाहर उछालेंगे या बाहर वालों से शेयर करेंगे, एक दिन आपका मजाक बनेगा। यहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है और जो है यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करता है। सब सिर्फ एक मजाक का इशू बनता है, एक टॉपिक होता है, गॉसिप का लोग मज़े लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो अब यही होता है कि देखिए अब आप कोई भी बात लीजिए, यदि एक देश की बातों को यदि कोई दूसरे देश में लीक कर दे तो देखिए हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो घर का भेदी लंका ढावे हर जगह अप्लाई होता है। ये हमारे शरीर के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे हमारा शरीर, हमारे सेंसेस लाइक अ लंका। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान राम इज़ लाइक अ हायर सोल, इनकार्नेटेड सोल क्या है, लाइक अ सीता। तो वहाँ भगवान राम और जो सीता थे, तो भगवान राम ने कहा कि आप सीता से कहा कि यू कैन एग्जिस्ट अलोन, आप इस तरह की हो, यू आर सो मच डेवलप, यू कैन डेवलप योर सोल लाइक अ हायर सोल। तो आप जो है इस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो ये इस तरह से होता है। इसी तरह राधा कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण राधा से अलग हुए बट वो अलग नहीं हैं, दे आर टुगेदर। तो वो वहाँ पे यही भगवान समझाना चाहते हैं। इसीलिए आज भी जो है राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। अब देखिए वहाँ पे हम लोग प्रेम और वैराग्य के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन प्रेम का जीवन में होना बहुत ज़रूरी। जब तक आपको प्रेम है तो आप दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर देंगे। जिस दिन आपके जीवन से प्रेम एक दूसरे के प्रति ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर फिर आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। वंस आप एक दूसरे के एनिमी हो गए तो वहाँ पर फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि ये कौन, कोई पहचानते ही नहीं एक दूसरे को। जहाँ पे शत्रुता आ जाती है, जब तक मित्रता है तब तक एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। जहाँ पे शत्रुता आ जाती है, एनिमी बिहेवियर आ जाता है, वहाँ पे कोई नहीं देखता कौन किसका है। तो ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमें ये सब बातें देखनी पड़ती हैं। हमें यही रामायण और महाभारत सिखाते हैं। और देखिए संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, ना कुछ पाप पुण्य होता। यदि आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यदि मुझे कोई हानि पहुँचाए बहुत एक्सट्रीम गलत लेवल की, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर शायद मैं पापी बन जाऊँ, तो या कह सकते हैं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आई डिड लाइक दिस। तो इस तरह से होता है। तो कोई भी ना पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे, जब तक सामंजस्य जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो वहीं पे पाप आ जाता है, वहीं पे वो व्यक्ति दोस्त से दुश्मन बन जाता है। तो यही सब बातें रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लिमिटेड रहना चाहिए, मेल जोल हमेशा उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना इसकी आवश्यक होता है। और कुछ लोग बहुत कम मेल जोल बढ़ाते हैं तो उसमें लोगों को समस्या हो जाती है, बड़ा ये लोग तो ज़्यादा बात नहीं करते, किसी से मिलते जुलते नहीं। तो हर तरह से प्रॉब्लम है समाज में। यदि आप बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाते तब भी प्रॉब्लम है, यदि आप बहुत मेल जोल कम रखते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हर सिचुएशन में ही प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं। भगवान शंकर की कहानी है कि वो पार्वती जी के साथ जा रहे थे, तो लोगों ने कहा भाई देखिए अकेले जा रहे हैं, नंदी जी बैठ के नहीं जा रहे हैं। फिर नंदी जी पे बैठ गए तो उन्होंने कहा देखिए दोनों लोग बैठ गए, नंदी जी दबी जा रही हैं। फिर वो कुछ भी बोलना रहता है। फिर ऐसी कहानी होती, भेड़िया आया, एक दिन सच में भेड़िया आ गया। ये सब कितनी सारी जो है कहानियाँ हमको सुनाई और समझाई जाती हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे पे हम यही कह रहे हैं। अब जैसे मेरी आदत क्या है कि जैसे अभी कुछ आज के दिन कुछ अजीब सा, तो मेरे सामने जो भी व्यक्ति आ जाता तो मैं उसे शेयर कर देती हूँ। और मैं हमेशा, तो मेरा बचपन से थोड़ा अजीब सा रहा है, मेरा शेयरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा था। बचपन में मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी जिनके साथ हम घंटों बैठते थे। तो मैं घंटों जिनके साथ बैठती थी तो मैं जो कुछ मेरे साथ होता था मैं सब बता देती थी। अब मेरी अलग अलग क्लास की अलग अलग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब मेरी स्कूलिंग की अलग हैं, मेरी कॉलेज की अलग बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो स्कूल वाली अब चली जाती कहीं और, फिर अब आप दूसरे कॉलेज में गए तो वहाँ पे दूसरी बेस्ट फ्रेंड बनती, तो उसको हम अपनी प्रीवियस फ्रेंड के बारे में बताते, कभी कभी प्रीवियस वाली
आगे वाली से मिल जाती है, फिर बातचीत होता है, मिलना, फिर कोई फंक्शन या कोई बर्थडे आप मनाओ तो सारे आपके मिल जाते हैं आके, तो इस तरह से रहता है। अब जिसके साथ आप घंटों बैठोगे तो क्या बात करोगे? अपने घर के बारे में बात करोगे, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करोगे, अपनी लाइफ के इश्यूज़ के बारे में बात करो। जिससे आपने खुल के बात कर ली वही आपका दोस्त हो गया। फिर वही बात है, जिससे आपने खुल के बात की लेकिन सामने वाले ने यदि आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, यदि उसने आपको सुना नहीं, मेन क्या है? सुनना। इफ़ नोबडी इज़ लिसनिंग यू तो वहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। इफ़ समबडी इज़ लिसनिंग यू, अब जैसे मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो उससे मैं बात करी तो वो घंटों घंटों मुझसे बात करी, एंड शी इज़ आल्सो रिस्पॉन्डिंग द कॉन्टिन्यूसली। इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, उससे मैंने कुछ बात की, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग, तो आप वहाँ पे नहीं बात करोगे। तो ये जो बातचीत का सिलसिला होता है तभी बढ़ता है जब मैं बात करूँ, दूसरा भी रिस्पॉन्ड करे, फिर मैं बात करूँ, दूसरा रिस्पॉन्ड करे, फिर दूसरा रिस्पॉन्ड करे, फिर मैं, तो यही होता है। अब बीच में आप कट ऑफ हो लो तो वहाँ पे फिर वो ब्रेक आ जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो ब्रेक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी आता है। अब आपने किसी को अपना सब कुछ समझा, सब कुछ बता दिया, उसी ने आपको धोखा दे दिया, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर आपको झटके लगते, झटके इन द सेंस दिस इज़ कॉल्ड द लाइफ शॉक, कि आपको शॉक लग जाता, ओ ही डिड लाइक दिस, उसने मेरे को ऐसे किया, उसने मेरे को ऐसे किया। अब मैंने तो सब बातें उसको बता दी, उसने फिर ऐसे किया। अब उसने लेकिन हमको कुछ नहीं बताया अपनी लाइफ के बारे में। ये होता, आप देखिए, जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो हमेशा ही ओपन रहता है, बच्चे भी देख रहे हैं, हस्बैंड भी देख रहे हैं। अब जैसे क्या है कि मैंने यदि किसी का फ़ोन देख लिया तो लोगों ने लॉक लगा के रख दिया फ़ोन में कि देखने ना पाएँ। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब भाई हमारा सब कुछ आपको पता है लेकिन आपका हमें कुछ भी नहीं पता है, तो ये दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो टॉकेटिव नेचर होता है, भाई आदमी क्या बात करेगा? भाई घंटों जो बैठेगा तो भाई थोड़ी बहुत इधर उधर की बात होगी, फिर अपनी बातें होंगी, इसी तरह से होता है। तो मेरा तो बचपन से ही रहा है कि मैं अपने टीचर से हमेशा बात करती हूँ, तो मेरी आदत है। तो ये बचपन की आदत थी। अब थोड़े से कॉलेज में गए, अब इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी मेरा वैसी आदत है, क्योंकि जो आदत जैसी पड़ जाती है बचपन की, वही आपका आगे तक चलता है। अब जो है वही आदत, आप उसको हस्बैंड को भी उसी तरह आप ट्रीट कर रहे हो, आप उसी तरह टीचर को भी ट्रीट कर रहे हो, और फिर उसी तरह आपने देख लिया। फिर वही बात होती है, जहाँ पर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है वहाँ हम बात करेंगे। और फिर कभी कभी कुछ बहुत डोमिनेटिंग लोग आ जाते हैं, क्योंकि कुछ डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत ही हाई फाई, बहुत सुपीरियर लोग रहते हैं, तो वो लोग का अलग रिस्पॉन्ड करने का तरीका होता है। तो वही होता है ना, द स्मॉल फिश इन लाइक स्मॉल फिश इन ओशन बोलते हैं। समुद्र में एक छोटी मछली होती है। लोगों के बारे में कहावत सुनी है, मेढक जो है टर टर करता है तालाब में, तो इस तरह का रहता है। तो अब वही देखिए, ये फूड चेन तो चली आ रही है। फूड चेन में क्या होता है, एक जो निम्न स्तर वाला उच्च स्तर वाला निम्न स्तर को खा जाता है, तो ये फूड चेन ऊपर वाले ने बनाई हुई है। तो इस तरह से रहता है। अब आप अपने हस्बैंड को आप सब बात बता रहे हो, इवन कि आप अपने हस्बैंड को अपने घर की बात बता रहे हो, इवन कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट की बात बता रहे हो, फिर आपने उनकी भी बता दी, इधर की भी बता दी, पड़ोस की बता दी, उधर। तो हस्बैंड सोच रहा भाई ये मुझे क्यों बता रही हैं सारा। तो ये सारी बात होती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो अपने बच्चों से भी सब बता देती हूँ, और मैं जो मेरी तो आदत है, और जो भी कुछ भी ऐसा है तो मैं तो अपने भगवान से सबसे पहले बता देती हूँ। सुबह उठती हूँ भगवान को सब बता देती हूँ, आज ये करूँगी। रात में सोने से पहले बता देती हूँ, कल ये करना है। और मेरे भगवान कुछ इस तरह से सब कुछ कर देते हैं कि सब अपने आप से हो जाता है। कुछ वो मुझे गाइड कर देते हैं, कुछ मुझे इधर से गाइडेंस मिल जाती है, कुछ मैं अपना इनपुट लगा देती हूँ। इस तरह से हमारा हो जाता है। तो वही है कि आप जिसको भी अपना समझ लीजिए, आप भगवान को ही अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लो, आप भगवान को ही सपना कर लो। अब देखिए, जो कुछ मैं बचपन से करती आ रही हूँ ना, वो मुझे अब कुछ कुछ कोटेशंस में मिलता है, किसी के मुझे स्पिरिचुअल टीचर्स के लेक्चर में मिलता है का, या जो मैं कुछ करती हूँ मुझे मिलता है। मेरी बचपन की आदत थी, जबकि आज मैं लोगों को सुनती हूँ कहते हुए कि भाई सुबह उठ के सबसे पहले सैल्यूटेशन करना है। मैं लोगों को सुन रही हूँ कि आपको डायरी में लिखना है, और जबकि मेरी बचपन की आदत है डायरी में लिखने की। मेरी बचपन की आदत है, मैं सुबह बता देती हूँ भगवान को आज मैं ये करने वाली। इवन कुछ भी कोई भी काम मुझे करना होता है, आई इन्फॉर्म टू भगवान जी, स्पेशली शंकर भगवान जी और पार्वती जी जो है, मैं तुरंत बता देती हूँ भगवान जी आज मैं ये करने वाली हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ शंकर भगवान जी, राधा कृष्ण जी, दुर्गा जी, ये सब नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान जी बस। तो भगवान जी करके हम सब बता देते हैं, और इस तरह से रहता है। अब देखिए, बच्चों को भी अपना फ्रेंड बनाना होता है, बच्चों से भी हम सब बातें बता देते हैं, अपने घर वालों से बता। तो वही बात है, ट्रस्ट की बात होती है। अब जब आपका जो है ट्रस्ट टूट जाता है, तब वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। यही जो है रिलेशनशिप ब्रेक का प्रॉब्लम होता है।
अब फिर अभी देखिए पुराने फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि नए फ्रेंड्स बना लें। अब नए फ्रेंड्स बनाने के लिए यू हैव टू इंटरेक्ट। अब जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक नए फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। और एक एज होती है हर चीज़ की। आप जब एक बार वंस यू बिकम मेच्योर, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। जब तक आपका जो चलता है ना, आपका इनोसेंस जहाँ पे होता है वहीं पे सब चीज़ें बिल्डअप हो। जहाँ पे स्मार्टनेस, जहाँ पे क्लेवरनेस आ जाती है, वहाँ पर रिलेशनशिप यू कांट मेंटेन इट। तो यही सब बातें होती हैं। तो अभी फ्रेंडशिप डे पे मेरा 1 और 2 वीडियोज़ आर लेफ्ट। तो मैं अभी आपको जो है पोस्ट करूँगी और वीडियोस, क्योंकि मैं अभी बर्ड्स पे, मेरे सोनू पे मुझे बनाना है वीडियो, मेरे डुग्गू पे बनाना है। दे आर माई मेट्स नाउ डेज, वेरी लाइफ माई टाइम पासिंग कह लीजिए, या कह लीजिए कि दे आर वेरी एसेंशियल फॉर माई फ्री वर्क, फ्री टाइम। और दे आर गिविंग सो मच गुड कंपनी टू मी ऑन टेरेस, इन गार्डन, एट होम। तो आई विल डिस्कस मोर इन कमिंग वीडियोज़। अब मैं जिस आपसे कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमारी मैरिज हुई थी और हमारा जो है अनंत जो है 1 साल बाद ही हुआ था हमारा। और उसके बाद ही जो है मेरे हस्बैंड ने जो है शुरू कर दिए थे मेडिटेशन। ही इज़ वेरी रेगुलर इन मेडिटेशन। ही हैज़ ज्वाइन द सेंटर फॉर पीस इन इल्यूमिनेशन। उनके मास्टर क्लिफ सदाना हैं, उनकी मैम करुणा शर्मा जी हैं, उनके अंडर में वो हैं। और ही इज़ रेगुलरली प्रैक्टिसिंग टिल दैट। आज अभी भी वो बहुत ही रेगुलर हैं। एवरी डे ही डू मेडिटेशन, स्टडी क्लासेस वो करते हैं। और जो है 9 बजे भी मेडिटेशन होता है। जब जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी आयोजित करती है तो ही पार्टिसिपेट इन दैट। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही आफ्टर 1 ईयर ही उन्होंने शुरू कर दिया था ये सारी बातें। तो हमारे कैंपस में ही था। तो मेरे हस्बैंड जो है ये सब कार्य कर रहे थे। तो वो मेडिटेशन ध्यान करते थे, मुझे भी सजेस्ट करते थे राधा तुम भी कर लो। बट उस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं पूजा वगैरह में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं इतना मेडिटेशन वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन फिर जब 2010 में जब आकाश हुआ, तब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। तब इन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ मैडिटेशन करो। तब मैं गई। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ऐसी कमिटमेंट लिया कि अच्छा ठीक है, मेरा यदि मैं ठीक हो गई तो मैं इसको शुरू करूँगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको सब बताया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं। और वो खुद जो है स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। और वो उनकी वजह से आज मैं भी इस स्पिरिचुअल पाथ पे आई हूँ। तो आज मैं जिस कंडीशन में हूँ उसके पीछे मेरे हस्बैंड का और मेरी सास का बड़ा ही योगदान है, जिनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ। और उन दोनों की वजह से आज मुझे मेरे भगवान मिल गए हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मुझे सहयोग दिया है। अब देखिए मैं जो पूजा पाठ करती हूँ सब उन्हीं की वजह से है। सब कुछ है घर में, जो मेरे वीडियोज़ में मैं जो बैकग्राउंड लगा रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ, ही उनकी वजह से ही है सब कुछ। तो वो कितना मुझे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। और उनको पता है, उन्होंने देखा हुआ है कि मैं कितना पूजा करती हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इस लाइन को पकड़ो। और जो है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ध्यान करो, ये करो, क्योंकि मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। तो आज मुझे लगता है कि हम दोनों पति पत्नी, हमारी संतान हो ही चुकी है। वो भी स्पिरिचुअल पाथ पे, हम भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। उनको भी ही इज़ आल्सो अपने गुरु के साथ हैं। और जो सेंटर फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन है वो भी जो है ग्रैंड मास्टर को ही फॉलो करते हैं। तो मैंने अपना डायरेक्ट जो है अपने गुरु ग्रैंड मास्टर को बनाया हुआ है और वो उनके थ्रू जुड़े हुए हैं। मैंने इनिशियली आई वाज देयर, बट मैंने वो मैंने लेफ़्ट कर दिया था उस ग्रुप से। और फिर मैंने अपना खुद का अपना सेल्फ स्टडी किया और मेरा इस तरह से हुआ। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर में जो कुछ भी है तो वो जो है इस प्रकार से है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्यों एक दूसरे को ब्लेम करें। हमारे लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। तो देखिए हम पति पत्नी थे, हमारी संतान हो गई। अब संतान हमारी बड़ी हो गई। शादी के 1-2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड ने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने थोड़ा देर से शुरू किया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी ही आगे निकल आई। अपने पति और अपनी सास के आशीर्वाद से मैं बहुत ही आगे निकल आई। तो ये सब गॉड्स ब्लेसिंग्स होती हैं। लाइफ में कुछ ऐसे कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ना, किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, इसी तरह किसी भी स्त्री की सौंदर्यता के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है। उसी प्रकार से
हमें अपने जीवन में हम आज जहाँ भी पहुँचे किसी न किसी की वजह से पहुँचे होते हैं। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बचपन से ही हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं अपने माता पिता की वजह से, अपनी भाई बहनों की वजह से, अपनी सखियों की वजह से, अपने सभी दोस्तों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपनी ससुराल की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आज उस ईश्वर के करीब मैं इतना आ गई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड belated happy Friendship Day to all of you. Thank you everyone. Namaste everyone.